मुखिया जी सरपंच साहब सब मिलकर जलसा करवाया, एगो मुकर्रिर को मंगाया। तो मुकर्रिर साहब बोले कि लोगों, नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह तो बदन का चमड़ी खींच देगा। रोज़ा नहीं रखते हो, अल्लाह इतना सर में हथौड़ा मारेगा फरिश्ता ना, सर का बाले उड़ा देगा। तो बस्ती का आदमी सब मुखिया जी से बोले, मुखिया जी कौन तकरीर करी जी हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करी जी। बताइए, हम ही लोग बुलाए कलकत्ता से इसको, अरे हम ही लोग खिलाफ तकरीर कर रहा है। मुखिया बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब सुन रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है मौलवी जाने दो। मोकला बांस का लट्ठी मेरे घर में रखा हुआ, जाओ पलंग के नीचे निकाल करके लिए। हजरत समझ गए, मजमा को भांप लिया कि मजमा गड़बड़ हो रहा है। तो हजरत ने कहा कि लोगों, हम नमाजी के खिलाफ। अच्छा ये बताइए, आप लोग जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोला हाँ पढ़ते हैं जुमा। बोला तो बस हो गया, जब जुमा पढ़ते थे तो नमाजी है। हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो ईदों की नमाज नहीं पढ़ता है। जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे की हालत में नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहा, उसकी मौत कुरान की तिलावत में नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ इतना है कि एक आदमी नमाजी है, एक आदमी कुरान का तिलावत करने वाला है, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनकी बोली मीठी हो, जिसकी जबान अच्छी हो और उसकी जबान से उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तुम में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, अफजल है, अशरफ। एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था। सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। सब परेशान था। आखिर वो भी वक्त आया, आखिर वो भी वक्त आया, बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि ये बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेलिस, सब बस्ती वाला के बोल हैं कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी, सब माफ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला के ले, बस्ती वाला सबको बोला के ले। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला कि ओ बो हमारे जी उतरा नहीं बुलावे जाओ। सारे लोग दौड़ के आए, हाँ भाई क्या बात है? बोला भैया जो गलती की हमको माफ़ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ़ कर दिए, शायद अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर ही दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जा मैं रख, चलो माफ़ कर दू, माफ़ कर दू, जो माफ़ कर दू। बोला भैया माफ़ कर दिला, लेकिन हमारो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे। बोलो क्या बात? बोला भैया बेसिन है, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो आगो आवा। मेन आदमी था बस्ती का, आगे बढ़ा। बोला हाँ बोला। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ नहीं तो हमारे बांस पेट में बांस बानी आओ, बड़का बांस, अब बानी खड़ा कर दिया, ताकि बस्ती वाला देखते नहीं तब कहती कि हाँ जुर्म किले वहाँ हमको सजा मिल लेगा। बोले नहीं नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़े जाओ, ये वसीयत छी हमार। तो बोले अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो यहो करी दू। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा इन लोग, बांधा पूरा बदन में, अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया है।
बोला जीप में बैठो थाना चलो। अल्लाह 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 बताओ, मरे से पहले भी सतल को, अब मरे के बाद भी न छोड़गा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी ज़बान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुँचे, मेरी ज़बान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचे, मेरी ज़बान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुँचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। तो इंशाअल्लाह जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों नौजवानों कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़बान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, जानते हो उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना, कमीना ये कितनी छोटी गाली है, किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, या अल्लाह ये शैतान के वरगला से बहक गया है, भटक गया है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी जिंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। एक बच्चा, एक नौकर मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। ये नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह टंगा दू, फेंकल के बेल ना नर पिराऊ न, बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से की हालत में आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला है, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा का है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है,
एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निजाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ किस्म का बादशाह है, और कुर्बान हर चीज का एक ही दाम, हर चीज का एक ही दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमज़ोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो यहाँ, जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए जा। गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीज़ें खा खा के मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो वो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा है, वो चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए। उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा राम है कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला चाहे चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन हैं? बोला मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका उस्ताद हूं, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? तो ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो बादशाह सोचा रे बाप ये तो बहुत अच्छा मौका है। अरे गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुन लो ना जी, कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहें, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है तो लोगों के जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। आदमी एक जनाजा जा रहा था तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन?
तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ें सुनी तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे भले बेली हो बवाल झिल आदमी जौहर झिल। ए मेरे बच्चों अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन अब क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान हैं, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने जा? हाँ छोटा आम, छोटा आम उगरा टिकोला कैसी जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता है कि गिरवा तही, और मैं तो टिकोला जी। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम, बूढ़ा आम, वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर गया। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी लेके, आम चुनेली गेले सब टिकोलाक चुन के और आन की घर आ धोए धा के दिल की सिलोटों में आ लोढ़ा लाके दिल के पिसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल के चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवात है, वो लटकी के रहिए गिली, आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खे भी। नौजवानों तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी? मेरे बच्चों तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं की? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोच लेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो। सिपाही हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा हमेशा तैयार रहता है किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए, और सिपाही हो, अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, बोले नहीं मेरे पास गोलियां नहीं, गोलियां वहां गोदाम में रखा हुआ है। कितना नादान सिपाही है भाई, भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए था। तो इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है ना वारंटी है, कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मेरे अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अभी एक्सीडेंट हुआ
अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा। 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को, कुर्बान जाओ। और ये लड़का इंजीनियर था, इंजीनियर, 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर, बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई, कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आए हाय हाय हाय। अच्छा, इंशाल्लाह अमल आपने कहा मैं दुआ करूंगा। अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फ़र्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ़ है, 2 किस्म के लोगों पर, 2 क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ़ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, पागल पर नमाज मुआफ़ है। कब तक मुआफ़ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ़ है, फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फ़र्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज मुआफ़ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ़ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ़ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से केकराम छात्रास नहीं। हाँ, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए तो रात में गश्त में निकले, एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं नहीं, माफ़ करा, यहाँ हमें जब भी नमाज पढ़ चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी या अलग में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं बोलिए, वो लोग समझाए भाई, ऐसा मत बोलिए भाई। नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू, अरे एक बैठा हुआ भाई, बाप रे, नहीं लगा है उसको, जब ठंडी की टाइम चाहिए बेटा, लग लो जो जमेदार बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, जो जल्दी। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगलो साहब। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बसे जाओ भालो करे, बसे जा अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोगों ने समझा भाई नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई तो बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत को अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं मौलवी साहब माफ करो, माफ करो। तो उसका एक बेटा था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप नहीं जाइएगा तो कम से कम अपना बेटा को भेज दीजिए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो बेटा बोला कि वो हम जो, बोले जो।
बेटा चला गया और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए, जाओ, रात में क्या घर जाओगे, सुबह फजर पढ़कर चले जाने। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया। पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया। माँ कहती थी मना कर लो ली बेटा, बाप मना कर को नहीं मान ले, गेला नमाज पहली बाप गेलो नहीं। मरने वाला मर गया। कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गई, इसलिए कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता था। तो माँ बोलिए कि बेटा तू जवान है, जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई। बोले बेटा अब तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो लड़का बोला कि ओ चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगी। है बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगी। माँ बोले नहीं बेटा मत जोते, घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। ए नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नियत बांध कर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होंगी। और कुर्बान जाओ, कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। तो ये आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी। बोला अच्छा आने दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, बस नमाज को लंबी कर दिया। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बन लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझे कि तोर पास टिकट नहीं ते हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी ही, बड़ा हट के हम टीटी हैं, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते न है। ये नौजवान सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी के लिए बोले ते नमाज पढ़ते रहो, तो टिकट नहीं बोल, नमाज माफ, टिकट माफ चुतो। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। कबूलियत की घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरता चला जा रहा है, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन का यह हिस्सा अल्लाह की बारगाह में ये जमीन गवाही देगी। जिस जमीन के टुकड़े पर आप बैठे हो, जिस जमीन के हिस्से पर आप बैठे हैं, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता
तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, ये जमीन खबर नशर करेगी। या अल्लाह फला तारीख को फला दिन तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, इनाम देगा कि नहीं देगा? लेकिन हमारा नौजवान, मेरा नौजवान मोबाइल ले लेता है, खिड़की बंद करता है, दरवाजा बंद करता है, न जाने मोबाइल में क्या क्या देखता है। बोला नहीं, कोई नहीं देखल कमरा। बताओ। अच्छा ये बताइए, यहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है भाई। लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। या अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधे पे 24 घंटा 24 आवर्स ड्यूटी कर रहा है। तुम झगड़ा करो, इसका कलम चलेगा। किसी को गाली दो, इसका कलम चलेगा। किसी की गिबत करो, इसका कलम चलेगा। नमाज पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। कुरान पढ़ोगे, इसका कलम चलेगा। किसी की हेल्प मदद करोगे, इसका कलम चलेगा। माँ बाप की खिदमत करोगे, इसका कलम चलेगा। नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। गुनाह का काम करोगे, इसका अमल चलेगा, इसका कलम चलेगा। ये ज़मीन के इस हिस्से पे बैठे हो नौजवानों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये ज़िंदगी बस यूँ समझ लो पानी का बुलबुला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नया साल हकीकत में तो इस्लामी जो हमारा नया साल है वो मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता, लेकिन सारी दुनिया मानती है अंग्रेज़ी साल को। लेकिन मेरा साल, मेरा महीना मुहर्रमुल हराम के महीने से मेरा साल, इस्लामी साल शुरू होता है। और कुर्बान जाओ, अहद करोगे इंशाअल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठा, इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे? वाह भाई, भाई सारे लोग जन्नत में महल बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे। तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है। हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाया। जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का घर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे। तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह
क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा अल्लाह, उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में ये आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे? तो उसके लिए अमल करना होगा। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इसलिए ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे, अल्लाह कबूल करे नो। है भाई पहला आदमी इंशाअल्लाह, पहला कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई पहला आदमी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के घर में दान करने वाला है। अल्लाह के घर में, अल्लाह अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने माल को अपने अल्लाह के घर में लगाने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखना चाहता हूं, एक खुशनसीब 5000 वाला एक आदमी है इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, देखना चाहते हो। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान को चे वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। पहला आदमी कोई है भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई माँ बाप का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, नूरे नजर बेटा, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह, मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने पहले भी चंदा दे दिया मुझे पता है, लेकिन मुझे कम से कम एक आदमी चाहिए मेरे मजमे के अंदर में मेरे भाई। 5000 रुपए देने वाला है कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई इंशाअल्लाह। सखी लोगों का इलाका है ये, बोसी फरकिया की सरजमीन है, जहां जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सोने चांदी के मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया है, जमीन का मालिक जिसको अल्लाह ने बनाया है, आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला, एक कोई नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, या अपने भाई के सालो सवाब की नीयत से, या अपने दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी के नाम पर इंशाअल्लाह, या अपने नाम पर 5000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने वाला हो, चंदा कर देने वाला हो, अपने मालों को लुटाने वाला हो, अपने माल की कुर्बानी करने वाला हो, देने वाला हो। एक आदमी प्रथम जन कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, एक आदमी आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। एक कई हजार आदमी होंगे कम से कम माशाअल्लाह। ये बोसी फरकिया की सरजमीन है, जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक आदमी कम से कम मेरे भाई तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी कम से कम। है कोई नौजवान है, सौदे को मैं सस्ता कर दूंगा, इसके बाद सौदा सस्ता हो जाएगा। प्रथम जन पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमने चंदा दे दिया है, लेकिन अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए अल्लाह के घर में ताउन करने के लिए तैयार है, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार है। है कोई सखी इंशाअल्लाह? एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह। कहाँ गई हो?
वो चलोगली। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो होगा। इसमें से कोई ना कोई अल्लाह का शेर मौजूद है, कोई माँ का चहीता लाडला बेटा होगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाल्लाह तैयार होगा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से अल्लाह का घर बना देगा। ऐ नौजवानों, अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र पे नूर से भर देगा, और साथ ही साथ अल्लाह इसका जजा तुम्हें भी दुनिया में भी अता फरमाएगा और इसका जजा आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? ये देखिए एक नौजवान आ रहा है। कहाँ चला गया भाई? अच्छा उधर चला गया। कोई नौजवान होगा भाई। क्या नाम है? डॉक्टर माशाल्लाह, नारे तकबीर। ए देखिए डॉक्टर दुलाल साहब माशाल्लाह, ये 5000 रुपए इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताउन करूंगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मन में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों को अल्लाह करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी बहुत जल्द आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ 5000 वाले एक आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, चंदा आपने पहले दे दिया मुझे पता है। अच्छा ये कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? कितना सुंदर मोरे आका के। क्या नाम भाई? मोहम्मद बिलाल। एक शेर सुना दे बिलाल के नाम पर। 2 बोरा सीमेंट। बिलाल के नाम पर एक शेर सुना दे। ये हमारे बिलाल भाई है। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। माशाल्लाह बिलाल बाबू ने 500 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।